प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के धर्म जिज्ञासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। आप सबको श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हम सब लोग जानते हैं, सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ की जाती है। दूर दूर से कांवड़ यात्रा करके लोग जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मंदिरों में तो भगवान का जलाभिषेक होता ही है। इसके अतिरिक्त श्रावण के महीने में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं और रुद्राभिषेक कराते हैं। तो पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा सद्या फलदायी है। भगवान शिव अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पांचों तत्वों में से पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता देवता हैं। कल्याण उनका गुण है। पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता होने से स्थूल रूप में उनकी पूजा की जाए और पृथ्वी के अर्थात मिट्टी के द्वारा शिवलिंग बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके उनका अभिषेक हो मनोकामना के अनुसार द्रव्य से, तो निश्चित ही भगवान आशुतोष की कृपा से मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो जानने वाली बात यह है कि पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाया जाए और उसका आकार कैसा हो, ऊंचाई कितनी हो, कितने बड़े महादेव बनाए जाएं। पार्थिव पूजा में पूरा शिव परिवार बनाया जाता है। मृत्तिका से गणेश जी की प्रतिमा छोटी सी, माता गौरी की, षडानन की और नंदीश्वर की बनाई जाती है। नाग बनाया जाता है और आसन सहित शिवलिंग की रचना की जाती है और उस पर विधिवत पूजा करके अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के लिए आचार्य आमंत्रित किए जाते हैं और वो शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करके विधिवत अभिषेक कराते हैं। तो आकार प्रकार क्या हो और मिट्टी कैसी हो, इस पर चर्चा करते हैं। पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाने के लिए दीमक की जो मिट्टी जंगल में होती है, बांबी होती है जो दीमक की, वो सबसे ज़्यादा प्रशस्त मानी जाती है। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कुम्हार जिन मिट्टी से बर्तन बनाते हैं उस मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही चिकनी और अच्छी मिट्टी होती है, उससे मूर्ति की रचना बड़ी सुंदर होती है, शिवलिंग बड़ा सुंदर बनता है और वो मिट्टी बड़ी शुद्ध होती है। उस पर पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आकार कैसा हो, तो शास्त्रों में वर्णन है कि शिवलिंग की जो रचना की जाए, अंगुष्ठमानाधिकम वितस्त्यवधि सुंदरम पार्थिवम रचेच लिंगम न न्यूनम नाधिकम तथा। अर्थात हाथ के अंगूठे से लेकर वितस्त प्रमाण तक का ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, न इससे कम और न इससे अधिक। अंगूठे से छोटा नहीं और वितस्त से बड़ा नहीं, इस प्रमाण का पार्थिव शिवलिंग होना चाहिए। इनकी पूजा करने से मनोवांछित कार्य की सिद्धि अवश्य होती है, मन भी प्रसन्न होता है। लेकिन आजकल बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग की रचना मनमाने ढंग से बहुत बड़े आकार का बना देते हैं। आप देख पा रहे हैं, ऐसे बड़े आकार के पार्थिव शिवलिंग की रचना करके जो पूजा होती है उसका फल न्यून हो जाता है, यथेष्ट फल प्राप्त नहीं होता। और एक दूसरे प्रकार का शिवलिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें शिवलिंग में ही, पार्थिव शिवलिंग में ही नाक, मुंह, सब कुछ आकार बना दिया है। ये पार्थिव शिवलिंग न हो करके शिवमुंड बन गया है। इस पर अभिषेक करने का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। तो इस प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार ही पार्थिव शिवलिंग की रचना करके विधि पूर्वक पूजन तथा अभिषेक करने से मनोरथ पूर्ण होंगे। शिव परिवार की पूजा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का सबको पता है, विधिवत पूजा की जाए और जो स्नपन के द्रव्य हैं, अभिषेक के द्रव्य हैं, वो भी अपनी कामना के अनुसार इकट्ठा करके किया जाए तो भगवान शिव की कृपा से मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त होता है। तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और पार्थिव पूजन करके विधि पूर्वक उचित आकार प्रकार में पूजा करके आप सपरिवार शिव कृपा प्राप्त करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
देखते रहिए वैदिक मीडिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सादर नमस्कार।